दोस्तों नमस्कार। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास फिर से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ले चुके हैं। चुनाव में भयंकर हार के बाद रघुवर दास को जिस उम्मीद से भाजपा के कार्यकर्ता और रिमोट से दिल्ली के नेता देख रहे हैं, उससे क्या असर पड़ने जा रहा है झारखंड पर। पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास से प्रदेश की जनता को क्या उम्मीद है और क्या कुछ कर पाएंगे रघुवर दास, इन पहलुओं पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ यह भी समझना जरूरी है कि जो थोक के भाव से चुनाव से पहले आदिवासी नेता भाजपा के हो गए थे या भाजपा की ओर चले गए थे, आखिरकार उनका क्या होगा। क्योंकि उनमें से बहुतों को यह उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रघुवर दास क्या कमाल दिखाएंगे, आइए इस बात को जरा समझते हैं। हमारे साथ झारखंड की आयरन लेडी दयामणि बारला हैं, उनके जरिए समझते हैं कि रघुवर दास का पुराना कार्यकाल कितना ज्यादा झारखंड और झारखंड की जनता के लिए अच्छा था कि आने वाले समय में बीजेपी ने उनसे बहुत उम्मीद जताई है। दयामणि जी, रघुवर दास का आप स्वागत झारखंड में फिर से भाजपा ज्वाइन करने पर किस रूप में करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी साथियों को, जनज्वार के दर्शकों को, श्रोताओं को मैं जोहार बोलती हूँ और नए साल की शुभकामनाएं भी देती हूँ। आपने जो सवाल किया कि रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस आए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं। अब वो जिस घर में थे, उस घर में वो उनकी वापसी हुई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने योजना के अनुसार जब यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो हार का सामना करना पड़ा था रघुवर दास जी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको राज की राजनीति से उठा के उनको केंद्र की राजनीति में लेके गए और उसके बाद वो अपनी योजना के अनुसार फिर से उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया। तब उड़ीसा का राज्यपाल बनाया, तब वो मतलब भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर अभी अपना घर वापसी किए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अपना योजना है, अपनी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि रघुवर दास के आने से उनका पार्टी हुई। जिस तरह से अभी आपने कहा, या तो सारे लोग हम लोग जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी सीटों में उनको बुरी तरह से हार खानी पड़ी थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी विमुख होके दूर चले गए और उसके साथ ही किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में भी उनको झारखंड में ने जिस तरह का हार का सामना करना पड़ा, सब कोई जानते हैं। अब ये जो दो चुनाव का रिजल्ट है वो पूरी तरह से क्यों मतलब उनको हार खाना पड़ा, उसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, लेकिन पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है सबको ये जानते हैं कि किस तरह से झारखंड की बात करेंगे। आपने एक साथ कई सवाल किए कि नहीं, ऑलरेडी सबसे पहला झारखंड में सवाल हमारा एक ही था, वो ये था कि रघुवर दास का स्वागत आप किस रूप में करना चाहेंगी जब वह फिर से एक बार भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी। देखिए, वो हमारे पार्टी के नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम उसमें कोई टिप्पणी विशेष नहीं करना चाहते।
असली की पार्टी अपना योजना के अनुसार उनको लेके आया है, उनकी अपनी योजना है, पार्टी उनको उनका स्वागत किया। मैं आम जनता की तरह रघुवर दास के का कार्यकाल जो झारखंड में एज ए मुख्यमंत्री था, बिल्कुल तब का भी मैंने हम लोग को याद है किस तरह से उस समय आदिवासी समाज को झेलना पड़ा था, किस तरह से झारखंड के अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर में हमले हुए थे, किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरियों के ऊपर में हमले हुए थे, और किस तरह से खूंटी में जो 5वीं अनुसूची में अपने हक और अधिकार की बात करने वाले जिन आदिवासियों के ऊपर में पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम पर किस तरह से उनके ऊपर में 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया गया था। और उसके साथ ही जो परंपरागत जो हमारे ग्राम प्रधान है, मानकी मुंडा है, जो खूंटी मुंडारी कुटकटी इलाके में है, 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में भी देशद्रोह का केस किया गया था, और किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया था। और उसके साथ ही किस तरह से झारखंड में आदिवासियों का सीएटी एक्ट है, आदिवासियों का एसपीटी एक्ट, आदिवासी कोल्हान का विल्किंसन रूल, 5वीं अनुसूची के अधिकारों का वायलेशन करके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वायलेशन इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार को आपने बाईपास करके सीएनटी एक्ट के खिलाफ में कई कानून आप लाने का काम किए, और आपने ये भी सीएनटी एक्ट में संशोधन करके यहाँ अडानी और अंबानी के लिए सीएनटी एक्ट है, हमारे आदिवासियों का जमीन को अडानी और अंबानी के लिए उस समय भी बड़ा दरवाजा खोलने का आप कोशिश किए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तमाम उस समय के विपक्षी पार्टियों को, धन्यवाद देना चाहती हूँ जन आंदोलन को, आदिवासी संगठन को, मूलवासी संगठन को, सारे लोगों ने मिलके उस समय सीएनटी एक्ट में संशोधन, एसपीटी एक्ट में संशोधन का कड़ा विरोध किया और उनको झुकना पड़ा। तो वो जो घटना है, वो जो तमाम कर्मकांड है, हम लोग तो उसको उस रूप में देखते हैं। और जिस तरह से हमेशा कभी भी हम लोग उस समय का पीरियड को भूल नहीं सकते हैं, हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों का किनको संबोधित किया सारे लोग जानते हैं। या तो आपका ईसाई समुदाय को राष्ट्र विरोधी ताकतों के नाम से संबोधन किया, या तो आपका अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्र विरोधी के नाम से संबोधन किया, देशद्रोह के नाम से संबोधन किया। मनी जी, आदिवासियों को जो जन आंदोलन के साथ जो जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को इसी शब्द से संबोधन किया। और अभी जैसे उस दिन भी उन्होंने आया तो मैं अखबार में देख रही थी, उनका वही बयान था कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को हम रोकेंगे। तो ये राष्ट्र विरोधी ताकत कौन है? हम लोग तो भाई भारतीय नागरिक हैं, भारत के सम्मानित नागरिक हैं। भारत ने हम लोगों को आदिवासी होने का गौरव दिया है, दलित होने का गौरव दिया है, यहाँ पर अल्पसंख्यक होने का गौरव दिया है, सीएटी एक्ट के अधिकार हम लोगों को दिया है, एसपीटी एक्ट का अधिकार हम लोगों को है, हम लोगों को पेशा कानून का अधिकार हम लोगों को है, जल जंगल जमीन में हमारा परंपरागत अधिकार है, गांव में पूरे गांव के भीतर जितने भी खंड संपदा है, जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, उसमें हमारा सामुदायिक हक है। हाँ, रघुवर दास ने उन तमाम सामुदायिक हक को खारिज करते हुए उन्होंने भूमि बैंक बनाया। इस दर्द को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, किसान नहीं भूल सकता है, आदिवासी समाज नहीं भूल सकता है। वो आया है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा के तहत लाया है। लेकिन हम लोग जो आम जनता है, आदिवासी समुदाय है, उस दर्द को, आज उससे पीड़ित है लोग, आज किस तरह से भूमि बैंक के नाम पर आदिवासी इलाके में गैर लोगों को घुसने का अवसर दिया है, किस तरह से बाहर के लोगों को वहां पर बैठाने का काम कर रहा है, ये गैर मजरूआ आम और खास जमीन तमाम चीजों को बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। और हमारा जो अपना संवैधानिक अधिकार है उस पर उन्होंने कुठाराघात किया है, उसको तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और बिल्कुल कहना दयामणि है, जी, आप
आप ये बात नहीं भूलेंगी, लेकिन एक बात मैं और याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं आदिवासी नेताओं का एक बड़ा हिस्सा भी चुनाव के वक्त चुनावी साल में बीजेपी में गया। उसमें कोल्हान टाइगर जो है वो चंपई सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र हैं। अर्जुन मुंडा तो पहले से थे, उनकी पत्नी भी हैं, और मधु कोड़ा है, बाबूलाल मरांडी। इतने सारे आदिवासी नेता हैं, आधा दर्जन के आसपास, और बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उन सबको किनारे करके क्या उनमें नेतृत्व की काबिलियत नहीं थी कि फिर से एक बार रघुवर दास को जो है वो राज्य में लॉन्च करना पड़ा? इस बारे में क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के आदिवासी नेताओं का जो जितने कद्दावर नेता हैं, हम लोग आदर करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी का व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, उनकी भावनाएं अच्छी हैं, झारखंड के लिए उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग अर्जुन मुंडा का भी कदर करते हैं, वो भी मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल के आए हैं, तो उनमें भी आदिवासियत कहीं ना कहीं उनके जीवन शैली में दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जो आदिवासियों के ऊपर में क्या बोलेंगे, जिस तरह से कुठाराघात करना चाहिए। और जिनकी बात आप मान लिए कि हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से गए हैं, चंपाई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर, वो शांत स्वभाव के हैं। किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लेके गए, लेकिन सबको जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय इन तमाम नेताओं का जो कदावर नेता है, उनके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा कम कर दिया। और ये जो मतलब आपका जो ये चुनाव आया ना, ये क्या बोलते हैं, विधानसभा का। विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव में तो इन नेताओं को कहीं जगह ही नहीं मिला। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कदावर नेताओं को उनको दरकिनार करने का काम किया। तो जो आप सवाल कर रहे हैं कि इन लोग नेताओं के रहते हुए इनको वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो एक चीज तो हम लोग सारे दुनिया ये समझ गया ना। और इसमें वहां पर जो नेता है वो भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। और उन लोगों ने जो समीक्षा है उसमें भी उन लोगों ने कहा कि ये जो भीतरघात की मतलब हमारे जो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी में जो कदावर नेता हैं, उनको आपने अहमियत नहीं दिए। और आपने असम से लेके आए, आपने क्या बोलते हैं, उड़ीसा के राज्यपाल को ले आए। उड़ीसा के राज्यपाल को लेके आए, आपने मध्य प्रदेश से लेके आए, वहां शिवराज सिंह चौहान को जो पूर्व मंत्री थे उनको आप लेके आए, उनके साथ आपने पूरा राष्ट्रीय नेताओं को लेके आए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कई बार आए, गृह मंत्री कई बार आए। लेकिन सबको को तो झारखंड की धरती ने, झारखंड की मट्टी ने सबको को किनारे कर दिया, इसलिए कि आप यहाँ पर पहले पहले जो राजनीतिक पार्टी के लोग भी कहते थे कि पहले मट्टी उसके बाद पार्टी। अब तो ये जनता के बातों पर जनता ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ, लोकसभा चुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय भी इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ का जन आंदोलन, जन संगठन, आदिवासी संगठन, युवाओं का संगठन, महिलाओं का संगठन, अल्पसंख्यकों का संगठन, मेहनत कशों का संगठन जो खड़ा हुआ, वो आगे भी खड़ा रहेगा। ऐसे परिस्थिति में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ कि कल उनका क्या होगा। घर आपका है, आपको संभालना है, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, इतना तो कुछ जरूर कह विश्लेषक। सकते जी। हैं कि हाँ। इतना तो मैं जरूर ये याद दिलाना चाहती हूँ कि बाबूलाल मरांडी को बार बार हम लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी को आपने क्यों दरकिनार उस समय किया था? इसलिए कि वो यहाँ के मट्टी के और यहाँ के लोगों को नौकरी दिलाना चाहते थे, यहाँ के मट्टी के लोगों के साथ न्याय करना चाहते थे। तो आप पार्टी से उनको दरकिनार कर दिए, आप मुख्यमंत्री पदे से उनको हटा दिए, और आप दूसरा को आप लेके आए, इनको जी।
इंटरनेट की आप समस्या। लेके आए अर्जुन मुंडा को। जी अब तो अर्जुन मुंडा को भी आप उनको दरकिनार कर दिए। अब उनको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये जो इन लोगों का व्यवसायिक दिमाग नहीं होगा, ये लोग ऐसा सोच रहा होगा, इसलिए आप व्यवसायिक वर्ग को आगे बढ़ाएंगे, वो लेकिन उनका अपना विश्लेषकों एजेंडा का है। एक हिस्सा। लेकिन हम लोगों का अपना एजेंडा है कि भाई हम लोग तो अपने जगह पे कायम हैं। कल भी हम लोगों ने मैंने जवाब दिया था, कल भी हम लोग जवाब देंगे। और इंडिया गठबंधन को लोकसभा में भी जीत दिलाई है यहाँ की जनता ने, और भारी मतों से विधानसभा में भी जीत दिलाए हैं। आने वाले समय में भी यहाँ की जनता इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। यहाँ का आदिवासी समाज, यहाँ का मूलवासी समाज इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा। अभी धर्म के नाम पर राजनीति करना फिर शुरू करेगा, लेकिन तब भी धर्म के राजनीति करने वालों को यहाँ की झारखंड की जनता ने, झारखंड के आदिवासी मूलवासी समुदाय ने करारा जवाब दिया था। आने वाले समय में भी उनको करारा जवाब दिया जाएगा, ये तो हम लोग का तय है। जी, अब एक बात कही जा रही है, बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रघुवर दास चल चुके तीर हैं। आपका क्या मानना है कि झारखंड की राजनीति में रघुवर दास चल चुके तीर हैं, अब उनका कोई वह जादू नहीं आएगा जो पिछला जादू 2019 से पहले दिखाई दे रहा था? देखिए, वो पार्टी, मैं फिर वहीं पर जा रही हूँ, पार्टी का क्या एजेंडा है अपने को तय करना है, लेकिन यहाँ की जनता का एजेंडा तय है। नहीं, क्या यहाँ की जनता के लिए जनता चल की चुके तीर हैं जनता रघुवर दास? देखिए, जनता का एजेंडा तय है, तब भी मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड की जनता ने उनको जगह से उतार दिया था। तो अब तो हम लोग राजनीतिक रूप से भी सशक्त हैं। अब हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ अबुआ सरकार में है, और अबुआ सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो आपने जो सवाल किया कि उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आदिवासी समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम लोग ताकत के साथ मतलब खड़े होंगे कि हाँ, दूध से जला हुआ आदमी दही को भी फूक फूक के पीता है। भाई हम लोग तो जले हुए हैं 2014 और 2019 के बीच में, उनके राजकाल में भूमि बैंक बना के आपने हमारा जमीन लूटने का काम किया। सीएनडी एक्ट को आपने बाईपास करके किया, आपने हमारे विल्किंसन रूल को बाईपास किया, आपने हमारे पेशा कानून को बाईपास किया। तो हम लोग तो भाई दूध से उनके कार्यकाल में हम लोग जले हुए लोग हैं। देशद्रोह के नाम पर हम लोगों को संबोधित किया गया, हम लोगों को जेल में डाला गया, हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि उनके आने से ये ताकतवर होगा, हो सकता है उनका पार्टी ताकतवर होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आदिवासी समाज पहले से ज्यादा मजबूती के साथ है। वही मैं बोल रही हूँ कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हम लोग को वो दिन हम लोग नहीं भूल सकते हैं, इसलिए कि जो खाई बना के गए हैं, जो गड्ढा खोद के गए हैं, कैसे भूल सकते हैं। आज की तारीख में उसी को के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से जमीन उन्होंने ऑनलाइन करके चला गया, आज जमीन छिना रहा है, आज गांव गांव का किसानों का जमीन छिना रहा है। भूमि बैंक के नाम से गांव गांव के भीतर में बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन। हमारा सामुदायिक जमीन छिना रहा है, नदी छिना रहा है, नाला छिना रहा है, हमारा सरना और ससंदरी छिना रहा है, जिसको आपने भूमि बैंक में डाल के गया। ये तो आपने सीएनडी एक्ट का भी उल्लंघन किया, आप 5वीं अनुसूची का भी उल्लंघन किया। तो भाई हम लोग तो आप और मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे ना। जी, तो शुक्रिया। आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि उनके आने से कौन मजबूत होगा, कौन मजबूत होगा। जो होने वाला होगा, लेकिन झारखंड की धरती में इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती के साथ। और आदिवासी मूलवासी समाज उस दिन को कैसे भूल सकते हैं। 2019 में कितना मिशनरियों का संस्था यहाँ पर उनका एफसीआरए बंद कर दिया गया, कितने लोगों का एफसीआरए बंद कर दिया गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने लोगों की हत्या हुई, इसको कौन भूल सकता है।
धर्म अपने विवेक से लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पर भी आप लोगों के ऊपर में जिस तरह से आप शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। और भारत के संविधान ने हमको बोलने की आजादी है, धर्म मानने की आजादी है, अपने तरह से अपने समाज को विकसित करने की आजादी है, अपने संगठन, अपने संस्था चलने की आजादी दी है। और तमाम जो आप हम लोगों के साथ किए हैं, वो भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को आपने छीनने का काम किए हैं। हमारे अधिकारों पर आपने हमला किया है, उसको कैसे भूल सकते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दयामनी बारला। हमने उनसे जानना चाहा कि जब रघुवर दास अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन गए हैं और सबसे बड़ी झारखंड की जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है, तो उसमें आखिरकार जनता उनका किस रूप में स्वागत करेगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनके मुख्यमंत्रित्व काल के बारे में उनकी क्या राय है, उन्होंने बड़ी साफगोई से बताया। सवाल ये है कि क्या झारखंड की राजनीति में रघुवर दास चल चुके तीर हैं, अब उनका कोई असर नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी को हारे को हरिनाम है जब कोई नहीं मिला है। आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में जब विधानसभा चुनाव बुरे तरीके से हार गई है, तो बीजेपी को ये लगता है कि किसी न किसी बहाने से थोड़ा सा मैनेजमेंट को ठीक किया जाए, थोड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं की निराशा को दूर किया जाए, शायद इसलिए वह रघुवर दास को लेकर आई है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।